हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्टर बैच। और आज से हम आपको कैलकुलेशन की गति को 10 गुना तेज करने में हम आपकी मदद करने वाले हैं। और आज से इस बैच का आरंभ किया जा रहा है। तो आज हम आपको कैलकुलेशन के 3 से 4 ऐसे टॉपिक को बताने वाले हैं। जी हाँ, जो आप लोगों ने तो देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन गलत कर बैठते हैं। वो कहते हैं ना, गलती से मिस्टेक। ठीक है, तो आज से इस बैच का आरंभ किया जा रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स आपको मिलेंगे, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो मिलेगी, जिसमें हर वीडियो के अंदर कुछ खास रहेगा, कुछ स्पेशल रहेगा। ठीक है, लगभग इस बैच में हम आपको 50 से 60 वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। आपके मित्र जो भी भाई बहन है जिन्होंने नहीं लिया है, कुछ नहीं करिए, खुद से बाय नाउ करना है इस बैच को। नीचे बाय नाउ करिएगा, बैच ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहला क्लास है जो आपको फ्री मिल रहा है, जिसमें लॉक लगा हुआ नहीं रहेगा। अगले क्लास में आपका लॉक लगा हुआ रहेगा। ये लॉक तभी हटेगा जब आप बैच को बाय नाउ कर लोगे। ठीक है, तो ये लॉक नहीं लगा हुआ रहेगा, मतलब ये फ्री वीडियो है। ठीक है, मतलब आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हमने आपके लिए बिल्कुल नया और फ्रेश बैच की शुरुआत की है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बैच के वीडियो को कॉपी पेस्ट किया, बिल्कुल नहीं, एकदम स्पेशल। चलिए, तो देखिए, हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, 3 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं इस क्लास में। ये आपका बूस्टर बैच आज से शुरू हो रहा है। फीस आपको पता है, इसकी फीस मात्र 49 रुपीज है। 49 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी होगी। 50 से 60 क्लास हम आपको इसके अंदर करवा के देंगे। कैलकुलेशन की गति 10 गुना तेज। पहले समझिए, एक सवाल बच्चों के मन में आता है, 5/303। आप करके देखिए, आप जो लाएंगे और जो हम बताएंगे, दोनों में अंतर रहेगा। स्टूडेंट करते क्या है कि 5 छक 30 लिखे, 3 उतारे, दशमलव दिए, 0 लिखे, 5 छक 30 लिखे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे होंगे, 6.6 ही लाए होंगे, 90%। यस या नो? जैसे मान लीजिए 5/402 रहे, तो पनी अठी 40, 2 उतारा नहीं लग रहा है, दशमलव दिए, 0, 5 छक 20। क्या ये सही है? नहीं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। पूछिए कैसे? आपने एक चीज पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे, या फिर ऐसे समझिए कि अगर आपको 300 में 5 से भाग देना है, 300 भागे 5 करना है, तो 60 पचे 300, कितना आया? 60। अगर 400 भागे 5 करना है, तो 80 पचे 40, 80। अगर 500 भागे 5 करना है, तो ये 100 बार में कटेगा। तो आप सोचकर देखो कि भाई, 300 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 60, 400 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 80, 500 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 100। यहां तो हम 300 से भी ज्यादा लेकर चले थे, 303, जो 300 से भी ज्यादा होता है। और अगर हम 303 में 5 से भाग देंगे, ये 6.6 कैसे आया? आप लोगों ने भी इतना ही आंसर लाया होगा, 90% स्टूडेंट, 10% का नहीं कह सकते हैं। तो आपके मन में विचार है, ये 6.6 जिसकी वैल्यू 7 से भी कम है, 6.6 की वैल्यू 7 से भी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो आपने क्या कर दिया, कुछ गलती से मिस्टेक कर दिया। देखिए, एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना चाहिए था। जैसे 5/303 है, देखिए इसको करेंगे क्या, 5/303। तो 5×6 = 30, यहां तक तो सही था। गलती आपने यहां से की, ये 5 है और ये 3 है, इससे ये कम है, छोटा है, तो इस पर हमारा अधिकार नहीं है। एक अधिकार, इस पर अधिकार जमाने के लिए यहां पर एक 0, और जब ये 0 देंगे तब अधिकार हुआ, और ये 3 नीचे उतरेगा। और अब यहां हम दशमलव लगाएं तो फिर यहां एक 0, तो 5×36, ये फाइनली ये हो गया। यानी आपका एक्चुअल में आंसर 6.6 बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका उत्तर 60.6 होगा। जैसे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है 5/402, 5/402 अगर मैं यहां सॉल्व करके दूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने कितने बार में लगाया, पन्नी अठी 40, ये तो कट गया। अब ये जो है वो इससे छोटा है, तो इस पर हमारा अधिकार नहीं है। ये चीज आपने अभी तक बचपन में नहीं पढ़ा होगा। कहां पढ़ोगे? बूस्टर बैच में पढ़ोगे। आपके गणित का कैलकुलेशन की गति जो है वो 10 गुना तेज करेंगे। ये फॉर्मेलिटी है, 49 रुपीज, समझ रहे हैं? मतलब एक कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी ही है एक तरह से, कोई फीस नहीं है ये। बस हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हजार बच्चे इस बैच में जुड़ते हैं। सैकड़ों तो जुड़ेंगे नहीं, सैकड़ों तो एक ही दिन में जुड़ चुके हैं। ठीक है, और इसकी फीस ना तो कभी बढ़ेगी ना तो कभी घटेगी, 49 का 49 ही रहेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा बैच हम क्यों ना, मतलब इसमें हजारों बच्चे, लाखों बच्चे भी जुड़ जाएंगे ना, फिर भी 49। और आप जुड़े हैं तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, खुद से बोलिएगा बाय नाउ कर दे, बस कुछ नहीं। बाय नाउ करेंगे, आपको माई कोर्सेज के अंदर बैच दिख जाएगा ये। तो पन्नी अठी 40, 8 बार में। अब इस पर अधिकार जमाने के लिए एक 0 देना पड़ेगा। नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये छोटा है, तो छोटे पर अधिकार नहीं होता, बड़े लोगों पर अधिकार होता है, छोटे पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो इसके लिए एक 0, ये चीज आपने सुना होगा। फिर ऐसे देंगे, 2 उतारेंगे, पॉइंट देंगे, फिर एक 0, तो 5×20।
यानी फाइनली आंसर जो है वो आपको 80.4 आया। और आपने पढ़ा होगा एक चीज, आपने ये चीज पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यस या नो, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं शेष। यानी ये जो होता है ये हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ठीक है, और ये होता है हमारा रिमाइंडर जो अभी 0 आया फिलहाल के लिए शेष। ये क्या होता है? शेष होता है। तो ये सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी तो होगी, हमें भी पता है कि आपने पढ़ी होगी, लेकिन 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 आपने इतने ढंग से नहीं, ये जो रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने बोला ना मैं 25-25 30-30 मिनट की क्लिप्स दूंगा मैं इस बैच के अंदर, क्योंकि 1-1 2-2 घंटे का मैराथन देंगे ना तो आप बोर हो जाओगे। तो हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स में देंगे इस बूस्टर बैच के अंदर। 60-70 क्लास होगा, इसमें बहुत कुछ सिखा देंगे, और कैलकुलेशन की गति 10 गुना तेज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए कैलकुलेशन कंपलसरी है। मैथ को मैजिक बनाना है तो कैलकुलेशन, इसलिए ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा एज ए बूस्टर बैच के नाम से। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर जाइए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, हमारा एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, बूस्टर बैच को एकदम आनंद लेकर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये बात समझ में। और भी कोई सवाल है? हाँ, कौन सा था? 5/303। अभी जैसे मानकर चलिए एक सवाल हम अपने मन से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5/500, जैसे समझिए 5 भागे, मान लीजिए हमने 503 लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ऐसा जो कंफ्यूजन है। तो आप लोग क्या करोगे, पहले 5 दहें के 50 लगाओगे, एक बार में भी लगाओगे वो भी कंफ्यूजन होगा, 10 बार में लगा सकते हो। अब इससे ये छोटा है तो छोटे लोगों पर अधिकार नहीं होता है, अधिकार जमाने के लिए यहाँ एगो 0, और जैसे ही अधिकार 0 दीजिएगा यहाँ 3 उतर जाएगा, फिर भी नहीं लग रहा है तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 5×36 6 बार में, यानी फाइनली आंसर आपको 100.6 आएगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ने यहाँ पे उत्तर 10.6 लिखा होगा। अरे प्रभु, आप देख कर तो देखो कैलकुलेशन क्या है, क्या चीज है। तो पहली क्लास में आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई देखो, इन छोटी छोटी चीजों में भी आप गलती कर दोगे। जैसे मान लीजिए 5/202 है, ठीक है, क्या लाएंगे आप? कुछ लोग क्या करेंगे, 5×20 लिखे, 2 उतारे, पॉइंट दिए, 0 दिए, 5×20। धन्य है प्रभु, आप बताइए 4.4 कहाँ से होगा भाई, कहाँ से होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे ये संभव है, आप बताइए, ठीक है। तो चीजों को बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन का बैच में जुड़े हैं, आप हमारे साथ कैलकुलेशन के बैच में आए हैं। तो 5×20, अब इस पर अधिकार आपका है ही नहीं, क्योंकि वो छोटा है, छोटे लोगों पर अधिकार नहीं जमा सकते आप। तो इसके लिए यहाँ पर एक 0 दीजिए, तब आपको अधिकार होगा। अब ये उधर उतर गया, फिर भी नहीं लगा, तो दशमलव दीजिएगा, तब 0, 5×20, यानी फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और मैं समझाता हूँ, ठीक है, एक चीज और। जैसे मान लीजिए 5/37 है, तो 5×7 = 35, 2 शेष बच गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये है भाज्य, ये क्या है? भाज्य है, ये है भाजक, और ये है भागफल, और ये फाइनली जो नीचे है रिमाइंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। और यहीं से एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है? जब इसमें से कोई एक नहीं दिया हुआ रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, रिमाइंडर जिसको, मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए आपको भाज्य चाहिए तो इन दोनों को गुना करके इसको जोड़िएगा, यानी 5 गुणे भाजक 5 है ना, और गुणे भागफल 7 और जोड़ शेषफल 2, 5×7 = 35, 2×37, तो आपको भाज्य क्या प्राप्त हुआ? 37। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी सीखनी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप स्पष्ट सीख पा रहे होंगे। अब देखिए, ये पहला डाउट था। दूसरा डाउट क्या है ना, समझिए इस चीज को। ये आपका पहला क्वेश्चन था आज का, ये क्वेश्चन नंबर पहला था। हम आपको दूसरा जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, वो दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ रहे, 0.9, 0.09, 0.009, 0.9 और 0.900, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये 5वां। हमारा लक्ष्य सिर्फ है आपकी आंखें खोलना, आपकी आंखों को खोलना कि देखो आप कैलकुलेशन में कितना पीछे हो और आपको कितनी आवश्यकता है भी कैलकुलेशन की, और बूस्टर बैच की कितनी आवश्यकता है, ठीक है। फीस तो कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इतने के तो आजकल बच्चे गोलगप्पे खा जाते हैं सुबह से शाम, एक बार में, सुबह शाम छोड़ दो।
तो अब इसमें से पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। कितना प्यारा सवाल हमने आपसे करा है, कितनी प्यारी बात हमने आज से कही आपको कि 1 2 3 4 5 ये सवाल है, ठीक है ना, ये 5 ऑप्शन है और इसमें से आपसे बस एक ही बात पूछा गया कि बताओ सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन। तो अब आप देखिएगा, चीजों को समझिए। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर 10.2 लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ 10.20 रुपये, इसको क्या बोलिएगा? कहेंगे सर जी 10 रुपया 20 पैसा। समझिए, अगर कहीं पर 10.02 रहे, इसको क्या बोलिएगा? कहेंगे गुरुजी 10 रुपया 2 पैसा। सुनते जाइए सिर्फ, कहीं पर 10.200 रहे, इसको क्या बोलिएगा? 10 रुपया 200 पैसा ना। एक बात याद रखिए, दशमलव में कोई भी संख्या हो उसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। दशमलव में कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 1 से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती है। फिलहाल तो दिख रहा है कि है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 ही अंक का वैल्यू होता है, तीसरे अंक का वैल्यू नहीं। और वो 2 अंक कौन? जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10.000002, ठीक है, तो किसकी वैल्यू होगी? इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि सार्थक। अब 0 कोई अर्थ है जिसका कोई अर्थ है नहीं है। तो ऐसी बातों में, ऐसी चीजों में आपको हमें यह सिखाने की जरूरत है कि बताइए कौन सा बड़ा कौन सा बड़ा छोटा। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? 10 रुपया 20 पैसा। इसको क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे 10 रुपया 20। अच्छा, 200 पैसा कहोगे तो 1 पैसा में 1 रुपया में 100 पैसा, तो 200 पैसा में 2 रुपया। और पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रहे हो? जब किसी भी संख्या के अगर माइनस लग गया तो कभी भी वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और जब कभी संख्या के आगे पॉइंट लग गया तब भी वो 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये 10 है, ये तो 10 है, लेकिन इधर वाला 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में 2 अंक का ही वैल्यू लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे? 10 रुपया 20 पैसा। अच्छा, अभी देखो क्या कहेंगे? 10 रुपया 20,000 पैसा ना, 10 रुपया 20 पैसा, क्योंकि 2 ही अंक का वैल्यू होता है। अभी देखिएगा, यहां समझिएगा, बात समझ, सॉरी, यहां तक बात क्लियर हुआ? तो ऐसे कंडीशन में 2 अंक की वैल्यू होती है। और याद रखिएगा, पॉइंट के बाद कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। पॉइंट के बाद इधर, पॉइंट के इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में तो है भी। अच्छा, ये क्या है? 10 रुपया 2 पैसा ना, ये 10 रुपया 2 पैसा नहीं, ये भी 10 रुपया 20 पैसा है। बाद में 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 10 रुपया 2 पैसा नहीं है, 10 रुपया 20 पैसा है। 10 रुपया 2 पैसा ये ऐसे होगा। अच्छा, ये भी 10 रुपया 20 पैसा ही है, 2,000 20,000 पैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 पैसा से ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। और पॉइंट के बाद कोई भी संख्या 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में अब आपसे पूछा गया इसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमको बताइए कि ये पहला, ये जो है, ये 9 पैसा है कि 90 पैसा है? 90 पैसा। 9 कब होता? जब ऐसी स्थिति होती। ये 90 पैसा है और ये 9 पैसा है। अच्छा, ये भी 90 पैसा ही है। 9 पैसा कब होता? जब आगे 0 लगा रहता है। ये कितना? 9 पैसा। तो कुछ चीजें जो है आपको एकदम स्पष्ट सीखनी है, स्पष्ट समझनी है। आपको पहला ही क्लास आपको इतना बेहतरीन हम देंगे बूस्टर बैच का, ठीक है, कि आपका गणित जो है वो एकदम मक्खन लगने लगेगा। और कंपलसरी आप कर दोगे इस बैच को, कि नहीं, अनिवार्य लेना ही है इस बैच को। तो वैसी स्थिति में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश में हूं कि भाई ये जो आपको दिख रहा है 4-5, ये है 90 पैसा। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो आप एक 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है 9 पैसा, क्लियर समझिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों का वैल्यू। ये भी 9 पैसा ही है। और ये ऐसा मत सोचिएगा कि 4-5 0 है तो 9,000 10 90,000 पैसा, नहीं, ये भी 90 पैसा ही है और ये भी 90 पैसा ही है। कहेंगे सर 9 पैसा, 9 पैसा जब संख्या के आगे 0 लगा रहेगा ना, तब 9 पैसा। यहां तक क्लियर है? पहले स्पष्ट होकर बोलिए सब लोग। सबको समझ में आ रहा है? चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है? चीजें बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ रहा है? तो वैसी स्थिति में डियर स्टूडेंट, आपको ये दिखा 90 पैसा, ये दिखा 9 पैसा, 9 पैसा, 90 पैसा, 90 पैसा। तो हम इसमें कह सकते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, हम इसमें कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये बात कह सकते हैं कि सर बड़ी संख्या के रूप में पहला, तीसरा, पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा
आपस में क्या है, आपस में बराबर है। क्या है भाई, आपस में बराबर है। पहला, चौथा और पांचवा आपस में बराबर है, क्योंकि पहला भी 90 पैसा, चौथा भी 90 पैसा और पांचवा भी 90 पैसा। अब बात करें छोटी संख्या में, तो आपके मन में दो चीज आया होगा कि सर ऐसा करिए ना, छोटी में ये भी 9 पैसा, ये भी 9 पैसा, तो दूसरा तीसरा बराबर कर दे। दूसरा तीसरा आपस में बराबर, लेकिन लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा टर्म, बड़ी संख्या में बराबर होगा तो बराबर होगा सबका, जो मैंने 3 लिखा है ना, पहला चौथा पांचवा आपस में बराबर है। लेकिन छोटी संख्या में अगर कोई कह दे कि दूसरा और तीसरा, हालांकि दूसरा का वैल्यू भी 9 पैसा और तीसरा का भी वैल्यू 9 पैसा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, लेकिन लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भले ही ये दोनों की वैल्यू 9 पैसा ही है, लेकिन अपने आप में किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, खुद का सम्मान। तो देखिए पॉइंट के बाद ये कितना दूर है, 2 अंक दूर है, और ये पॉइंट के बाद कितना अंक दूर है, 3 अंक दूर है। तो जो पॉइंट, हालांकि ये भी 9 पैसा है, ये भी 9 पैसा है, लेकिन जो पॉइंट से जितना ज्यादा दूर रहता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, वो संख्या अपने आप में इतना छोटा होता है। तो छोटी में आप कहेंगे 0.009, ये सबसे छोटी संख्या है। लेकिन लेकिन 0.09 और 0.009 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। पर फिर भी ये जो तीसरा होगा ये छोटा होगा। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसा कुछ नहीं, बड़ी संख्या में ये तीनों आपस में क्या है, एकदम इक्वल है, बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन छोटी संख्या में छोटा सा टर्म और कंडीशन लग जाता है। मैंने इस बैच को लाकर, बूस्टर बैच को लाकर, हमें पता है कि इस बैच के अंदर हजारों हजार बच्चे जुड़ेंगे, सैकड़ों तो उसी दिन जुड़ गए थे जिस दिन हमने बैच को लॉन्च किया, और अभी भी आज पहला दिन है बूस्टर बैच का, अभी भी लगभग में 1000 बच्चे जुड़ने वाले हैं इस बैच के अंदर। और मैंने बोला 1000 नहीं, हजारों हजार बच्चे जुड़ेंगे। फीस कम है ना, 49 रुपीज में कौन बैच देता है, 49 रुपए में, वो भी पूरे 6 महीने की वैलिडिटी होगी। हालांकि इस बैच के अंदर हम 60-65 क्लास ही लेंगे, एवरेज 60 क्लास मानकर चलिए, 50 to 60 लेक्चर्स, ठीक है। और वो भी एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो हम आपको देख रहे हैं, मतलब आराम से पढ़िए। और हम कह रहे हैं ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट सब इस बैच को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि शुरुआत हम 0 से करेंगे, लेकिन बना के छोड़ेंगे हीरो आपको। इतना सीखने के बाद, इस बैच को करने के बाद आपके कैलकुलेशन में कुछ रहेगा ही नहीं, कोई दमखम नहीं। तब तब आप बैच शुरू करना, तब आप मैथ पढ़ना, फिर गणित एकदम होगा आपका 100% मक्खन, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि कौन बड़ा कौन छोटा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सॉरी छोटी संख्या बड़ी संख्या, समझ में, मतलब बड़ी में कोई नहीं, बड़ी में सब जो बराबर है बराबर है, 90 पैसा 90 पैसा 90। लेकिन छोटी में, जबकि ये भी 9 पैसा है, ये भी 9 पैसा है और ये भी 9 पैसा है, लेकिन ये आपका छोटा हो जाएगा। जैसे मानकर चलिए, अभी मैं एक और देता हूं, एक एग्जाम्पल और जरूरी है नहीं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल चीजों को स्पष्ट किया नहीं जा सकता। देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 0.005, ठीक है, दूसरा हमने लिखा 0.05, तीसरा हमने लिखा 0.50, चौथा हमने लिखा 0.5000, पांचवा हमने लिखा 0.50000000 और छठा हमने लिखा 0.05। कुछ चीजें हमने लिखी है इसमें। अब इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या देखिए, ये 5 पैसा, ये 5 पैसा, ये 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा। तो बड़ी संख्या में कहेंगे कि तीसरा, चौथा और पांचवा आपस में क्या है, बराबर है। इसमें कोई आपस में बड़ा नहीं है। लेकिन देखिए, कौन सा, तीसरा चौथा और पांचवा, क्योंकि ये भी 50 पैसा, ये भी 50 पैसा है। लेकिन अगर छोटी संख्या की बात करें, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, छोटी संख्या की बात करें तो ये भी 5 पैसा है, ये भी 5 पैसा है, और ये भी 5 पैसा है। लेकिन दूर कौन है, दूर देखिए, ये तीसरे पोजीशन पर है, ये दूसरे पोजीशन पर है, और ये भी 5 दूसरे पोजीशन पर है। तो वैसी स्थिति में छोटी संख्या में हम इसको लिखेंगे। हालांकि तीनों की वैल्यू 5 पैसा, लेकिन ये अपने आप में छोटा कहलाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सॉरी स्मॉलेस्ट। यहां तक क्लियर है, एकदम गणित और कैलकुलेशन दोनों आपका मक्खन करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, मिल ही रहा होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर, ये फ्री है बूस्टर बैच के अंदर। उसके बाद आपको जितनी भी बैचेस होंगे, जितनी भी वीडियोस मिलेगी, लॉक मिलेगी, क्योंकि भाई कैलकुलेशन है, हर इंसान चाहता है कि हमारा कैलकुलेशन अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहेगा, मैथ आप टाइम पे बना नहीं पाओगे, टाइम से बनेगा नहीं, स्पीड बढ़ेगी नहीं। तो कैलकुलेशन अच्छा होने से मैथ और रीजनिंग
दोनों की स्पीड बढ़ती है, ये आपको भी पता है। मैथ का तो 100% बढ़ेगा भाई, ठीक है। और फीस भी क्या है, फॉर्मेलिटी है, समझिए, ठीक है, क्या है भाई, फॉर्मेलिटी है। और बिल्कुल यहाँ तक स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है। अब आप बता दोगे कौन बड़ा कौन छोटा, बता दो। अब देखिए हम इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है हम आप समझ जाओगे। सवाल है, अच्छा वर्गमूल आता है ना आप लोग को, बिल्कुल आता ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर 25 का वर्गमूल बोले तो क्या बोलिएगा, 5। 16 का वर्गमूल बोले तो 4। 64 का वर्गमूल बोले तो 8। 9 का वर्गमूल बोले तो 3। आता है ना ये सब छोटा छोटा। अब बड़ा भी आना चाहिए, 100 का, 121 का, 144 का, 169 का, 200, 256 का, कुछ भी हो एज यू लाइक। तो ऐसे में एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और बताना है आपको 0.9 दशमलव 9, क्या हमने लिखा, 0.9 का वर्गमूल। अभी रुको, थोड़ा सबर करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। मतलब ऐसा लगेगा साक्षात पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना डीपली हम बताएंगे ना, मतलब कमजोर से कमजोर छात्र भी बूस्टर बैच को लेने के बाद उसके अंदर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी। और मैंने बोला था भाई 11-12 तारीख से शुरू कर देंगे, कर दिया शुरू, ठीक है। हाँ, ये कोई लाइव बैच नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसके अंदर हम लगभग 60-70 रिकॉर्डेड क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मत पूछना सर टाइम कब है, फोन करके हमारी टीम को, सर बूस्टर बैच का टाइम एकदम रिकॉर्डेड है, 100% फुल्ली रिकॉर्डेड, क्योंकि देख रहे हैं हम आपसे कोई कमेंटबाजी नहीं हो रही है हमारी और आपकी, फुल्ली रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। तो देखिए 0.9 का वर्गमूल, अब मैं ऑप्शन भी देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन 0.3, दूसरा ऑप्शन 0.03, तीसरा ऑप्शन 0.003, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस दे दो, 4 ऑप्शन। तो देखिए हम आपको फंसा कहाँ दिए, हमने आपको यहाँ फंसाया। 9 का जब 3 होता है तो 0.9 का 0.3 होगा। पहला तो आप ऑप्शन ये मारोगे कि सर 9 का वर्गमूल 3 है तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 होगा। जो यहाँ से छूटेगा वो 0.003 मारेगा, जो इससे छूटेगा वो ये मारेगा। और नन ऑफ दीज जाते जाते बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नन ऑफ दीज को टिक मारेंगे। अब देखिए मैं समझाता हूँ, वर्गमूल का 2 सिंबल है, एक तो आप देख रहे हो रूट वाला, एक सिंबल ऐसा भी है, क्लास 7-8 में शायद आपने पढ़ा होगा। देखिए 0.9 का वर्गमूल है, और नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के आगे दशमलव लगा हो, समझिए इस चीज को, दशमलव लगा हो और आपको उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो, ठीक है। कहा गया है अगर किसी संख्या के आगे दशमलव लगा, जैसे 0.9 का वर्गमूल निकालना है और किसी संख्या के आगे दशमलव लगा हुआ हो, तो रूल कहता है कि दशमलव के बाद कम से कम 4 डिजिट होना चाहिए। कहेंगे सर हम कहाँ से लाए, यहाँ तो एक ही डिजिट है। लेकिन रूल इज रूल, रूल कहता है कि अगर आप वैसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हो जो दशमलव में हो, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। अच्छा ये कितना पैसा, 9 पैसा। हाँ अभी हमने स्पष्ट किया कि कौन 9 और कौन 0.9, कौन 9 पैसा और कौन 90 पैसा, देखो हमने अभी स्पष्ट किया है। तो इसका मकसद यही था कि पहले ये समझाएंगे तो आपको वर्गमूल वाला अच्छे से बनेगा। ये 90 पैसा है, 9 पैसा कब रहता, जब 9 ऐसे रहता, ये 9 पैसा, राइट, ये भी 9 पैसा, क्योंकि 2 ही अंक का वैल्यू होता है दशमलव के बाद, ठीक है। तो फाइनली आपको ये 90 पैसा दिखा। अच्छा अब कितना, कहेंगे 90, अब कितना, 900 ना, दशमलव के बाद 2 ही अंक का वैल्यू होता है 90। अब कितना, 90। कह दीजिए सर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है ना, उस संख्या के ऊपर कितना मन करे उतना जीरो लगा दो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0.5 लिखा हमने, तो कितना, 5 पैसा नहीं, 50 पैसा। 5 तब होता जब जीरो आगे रहता, लेकिन है नहीं, 5 पैसा, 50 पैसा, अभी भी 50 पैसा, अभी भी 50 50 50 50 50 ही रहेगा, 500 कभी नहीं होगा। 500 हो जाएगा तो 5 रुपया बन जाएगा, और 5 रुपया 1 रुपया से ज्यादा बड़ा होता है, और दशमलव के बाद कोई भी संख्या 1 से बड़ी नहीं हो सकती, असंभव है ये। तो ये 90 पैसा, हमने अपने मन से 3 को जीरो लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमको जो है एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए था। अब 0.9 का वर्गमूल 0.3 गलत, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं। देखिए कैसे होगा, पॉइंट के बाद 9 है, 0.9 का वैल्यू 90 पैसा, ये भी 90 ये भी 90, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी जीरो लगा दो संख्या के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्गमूल में कहा गया है 2-2 का पेयर लगाना होता है, जिसको जोड़ा कहते हैं हम लोग। अब देखिए कि यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ रहे ना रहे यहाँ कंपलसरी, क्योंकि ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। मैंने आपको कहाँ फंसाया पता है, यहीं से मैंने आपको फंसा दिया। कितने बार में, 9 बार में, 9 नमा 81, जितना बार में लगाया उतना जुटता है ये, 9 9 18। इधर दशमलव मैटर नहीं करता, एक 90 में क्या से गया 9,
और जब भी उतरेगा तो पेयर उतरेगा, जोड़ा उतरता है, वर्गमूल आता है ना। अब ये मत बोल देना है वो भी नहीं आता है। अब देखिए कितने बार में, अगर ये इधर 18 है इधर 9 है, तो यहाँ अगर हम 5 बार में लगाएंगे ना तो 18 पचे 90, 925 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 4 बार में ही लगाएंगे। 4 बार में लगाइए, 4 चक 16, हाथ में रहा 1, 8 चक 32 और 1 33, हाथ में रहा 3, 4 चक 4 3 7, 164, ये 188 हो गया। हमें तो 2 ही अंक चाहिए कम से कम, यानी 0.9 का जो वर्गमूल होगा, 0.9 का जो वर्गमूल होगा वो 0.94 होता है। ये करेक्ट आंसर है और ये आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हमने अपने ऑप्शन को कहाँ टिक किया? नन ऑफ दिस। कैसा लगा ये छोटा सा क्लिप, छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने ये जाहिर करने की कोशिश की कि देखो बूस्टर बैच में होगा क्या, मचेगा धमाल, मचेगा एकदम। हर तरह के नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक हम आपको देते रहेंगे। नंबर ऑफ क्लास मैंने बता दिया कि मैं लगभग 2.5 से 3 महीने लूंगा इस बैच में आपको पढ़ाते पढ़ाते। 3 महीने में 70 क्लास में आपको करके दूंगा, ठीक है। 6 महीने वैलिड रहेगा, जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन से 6 महीने वैलिड रहेगा। और ये बैच एक फॉर्मेलिटी है ताकि बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे क्वालिटी को, हमारे कंटेंट को सीखे कि हम आपको पढ़ाते क्या है। और कैलकुलेशन की गति इतनी तेज कर देंगे ना कि कोई भी एग्जामिनेशन में जाओगे ना तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, मैथ को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब आपको उसके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। बाकी साथ ही साथ आप मैथ के लिए फाउंडेशन बैच ले सकते हैं एकदम 0 लेवल से। वो ये तो बूस्टर बस खाली कैलकुलेशन है ना, पूरा मैथ पढ़ना होगा, अरिथमेटिक, एडवांस कैल्क, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, तो फाउंडेशन बैच। मैथ फाउंडेशन अलग है, रीजनिंग फाउंडेशन अलग है, मैथ रीजनिंग का कॉम्बो एक साथ है, ठीक है। तो हर तरह की सुविधा, ये पहली क्लास, पहली और फ्री क्लास थी ये हमारी। अगले क्लास से आपको लॉक लगी हुई दिखेगी, तो आनंद लीजिए और बूस्टर बैच में खुद भी जुड़िए और आपके जितने भी दोस्त है भाई सबको बता दीजिए, क्योंकि ऑफर है कब एडमिशन बंद हो जाए, जब ज़्यादा बैच के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बढ़ जाते हैं ना तो एक ऐसी स्थिति आती है कि पूरा बैच हैंग करने लगता है, पूरा एप्लीकेशन हैंग करता है। तो ऐसा तो अभी नहीं होगा, अभी चलेगा, लेकिन जब 10,000, 5,000, 20,000 बच्चे जुड़ जाएंगे तब शायद मुझे बैच को बंद करना पड़े। एडमिशन फीस नहीं बढ़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, फीस कभी नहीं बढ़ाएंगे। 49 का 49 ही रहेगा, बैच भले बंद हो जाए, एडमिशन वो अलग चीज़ है। तो जुड़ जाइए और खुद से जुड़ना होगा आपको, कहीं नहीं, खुद से ऐप पर जाइए और बाय नाउ खुद से करना है आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।